2020 में कोरोना की वजह से काफी लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी थी। अब कुछ लोग तो इसको लेके दुख बनाते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह समझा, अपनी लाइन को बदला, खूब हार्डवर्क किया और आज वो खूब कामयाब हैं। उन्हीं में से एक है खाबी लेम। इस बंदे की वीडियो आपने किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर देखी होगी, और वो भी बिना आवाज की वीडियो से ये बंदा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। 2020 में इसने अपनी जॉब गंवा दी थी। मार्च 2020 में इसने टिकटॉक पे बिना आवाज की वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया और आज के टाइम पे 100 मिलियन फॉलोवर से भी ज्यादा फॉलोवर्स इस बंदे के टिकटॉक पर हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। इसीलिए कहते हैं गाइस, अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते चलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये अमेजिंग वीडियो 15 अगस्त 2021 हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज इस खास मौके पर मैं आपको अपनी जिंदगी के 3 बहुमूल्य मोती देना चाहता हूं। ऐसी 3 लाइनें जिन्होंने मेरी भी जिंदगी बदली है। पहली लाइन, अगर जिंदगी आपको तकलीफ दे तो लूजर ये कहते हैं कि व्हाई मी, बट विनर ये कहते हैं कि ट्राई मी। दूसरा, अगर जिंदगी के किसी भी मौके पर आपके साथ कभी कोई भी ना खड़ा हो तो अपना साथ खुद दो, अपने लिए खुद खड़े हो जाओ। और तीसरा, अगर आप किसी अमीर परिवार से नहीं आते हो तो ये कोशिश करो कि आपसे एक अमीर परिवार आए। इतनी मेहनत करो अपने लिए, अपने समाज के लिए। आज के टाइम पे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था और आज भी हमारे इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिशें मार्स पर की जा रही हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन और भी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज से 5 बिलियन साल बाद अर्थ पर भी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम से हैबिटेबल जोन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा और तब मार्स, यूरोपा और टाइटन रहने लायक बन जाएंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि इंसानों की बस्ती तब मार्स, यूरोपा और टाइटन में शिफ्ट भी हो जाए और तब मार्स के साइंटिस्ट ये कहा करेंगे कि कभी ऐसा वक्त था जब अर्थ पर जीवन हुआ कर। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है। युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं, पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस, अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश करना है और उससे 6 फिगर तक कमाना है तो आपको 3 ईयर रूल को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल के करीब लगते हैं, जिसमें पहले साल आपको खूब सारी बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इज इक्वल्स टू मनी। फिर दूसरे साल काम पे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए, अपने बिजनेस का बेस तैयार करिए और अपनी पहली सेल के लिए जी जान लगा दीजिए। प्रॉफिट की परवाह मत करिएगा। और दूसरे साल में जो भी आपने गलतियां करी उसको तीसरे साल में आपको क्या करना है? उसको तीसरे साल में फिल्टर करना है, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने 3 साल सर्वाइव कर लिया तो चौथे साल आप 6 फिगर तक कमा जाओगे। ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।